नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं समेत नरेंद्र मोदी और डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद के नारे लगाने वाले गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी के कम सीट आने पर टीस जाहिर करते हुए सवाल किया। नरेंद्र मोदी के कामों में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो इस बार जनता ने आशीर्वाद में कमी कर दी। वहीं मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार विपक्षी ने जातीय राजनीति की बढ़ावा दिया है और चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी राष्ट्रवाद और देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और राष्ट्रवाद को हमेशा जातिवाद पर हावी होना चाहिए। गाजियाबाद में इस बार उपचुनाव भी होने हैं और ऐसे में लोगों से इस बार उस कमी को दूर करने की अपील करते हुए भी सांसद अतुल गर्ग नजर आए। अतुल गर्ग ने मंच से नीचे उतरकर लोगों से ज्ञापन लेते हुए भी नजर आए और लोगों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की बात कही। स्वागत समारोह में आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीज भी दिखाई दी, जो सीटों को लेके आपने जिक्र किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश यहाँ देना चाह रहे थे? मैं यही कहूँगा कि पिछले दिनों जो विपक्ष है उसने जातिवाद को बढ़ावा दिया और भाजपा हमेशा राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती है, तो जातिवाद पर राष्ट्रवाद हमेशा हावी रहना चाहिए और आगे भी वो दिखाई देना चाहिए। सर, मंच से उतर के आप ज्ञापन ले रहे हैं, समस्याओं के बारे में सुन रहे हैं, क्या कुछ नई परंपरा आप कायम करना चाह रहे हैं? नई परंपरा नहीं, परंपरा तो पुरानी है कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसे सिर झुका करके जनता के बीच में जाना ही चाहिए। ये पुरानी परंपरा है। इस परंपरा अगर किसी ने इस परंपरा को तोड़ा है तो उसे ठीक कराई जा रही है। अच्छा, उपचुनाव का जिक्र भी आपने किया, क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या कुछ तैयारी के रणनीति के साथ भाजपा उतरेगी? रणनीति सिर्फ एक है, विधायक भी आप रहे हैं, ऐसे में आपकी सीट खाली होने के बाद ही यहाँ चुनाव होना है। ये सीट तो खाली हो चुकी है, सिर्फ चुनाव होना बाकी है। रणनीति सिर्फ एक है, राष्ट्रवाद देशवाद, बस, और कोई रणनीति नहीं। तो किस तरह से जो ज्ञापन लिए गए, शिकायतें हैं, जनसुनवाई है, उसकी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे? ऐसा ये किसी ने बताया नहीं है, ये पढ़ने का समय आपने दिया नहीं है, ठीक है, पढ़ के मैं बता दूंगा। अच्छा, मानसून शुरू हो चुका है, पूरा आपका संसदीय क्षेत्र जिक्र कर है, लौनी से लेकर विजयनगर तक सारा शहर जगह जगह जलमग्न दिखाई दे रहा है। ऐसे में मेयर भी आपकी है, विधायक भी आप शहर के रहे, सारे सिटिंग विधायक बीजेपी के हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों स्थिति में सुधार नहीं हुआ और आगे किस तरह से? अखबारों से मुझे पता पड़ा कि अब की बार 98 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जब जरूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो अमेरिका के अंदर भी दिक्कत आई थी, सभी लोगों से मुझे लगता है आगे नहीं आई। सांसद जी, विधायक का चेहरा कौन हो सकता है इस बार? कुछ आपके अनुमान में? जो भी होगा आप जैसा सुंदर होगा। कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ सांसद भी आए थे, एक सीटों की कसक को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही कि सीटों का आशीर्वाद इस बार सही तरीके से नहीं मिला। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि उपचुनाव गाजियाबाद में जल्दी होगा? देखिए, गाजियाबाद की जनता ने अपना भरपूर समर्थन, भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अतुल गर्ग जी 3,36,000 से भी अधिक मतों से विजयी हुए। तो गाजियाबाद की जनता को मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और देश की जनता आभार के पात्र इसलिए है कि तीसरी बार 1962 के बाद 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में अवसर पाने का सौभाग्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता भी बधाई के पात्र और प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर, जहां तक उत्तर प्रदेश के परिणामों का सवाल है या उपचुनाव का सवाल है, तो जब भी इलेक्शन कमीशन की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद सहित सभी उपचुनावों की सीटों पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी और गाजियाबाद विधानसभा की सीट पर रहने वाले मतदाता भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी के कार्यों से हमेशा संतुष्ट और प्रभावित रहते हैं। तो प्रचंड जीत की उम्मीद रहनी है। हाँ, एक बात जरूर है कि अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इस बार परिणाम लाने में शायद हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन हमें नहीं मिला, अपार समर्थन मिला, अच्छी सीटें जीती। अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम ना आना ये हमारे लिए एक सबक भी है, संदेश भी है। तो हम इसको संदेश के रूप में स्वीकारते हुए जो कमियां, कुछ गलतियां या कुछ और करना बाकी रहा होगा, तो वो सब काम हम करेंगे और प्रदेश की जनता के बीच जाकर जो जनता की सुविधाएं हैं, जनता की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करते हुए। सर, कार्यक्रम स्थल जहाँ हो रहा है सिद्धार्थ विहार की अगर हम बात करें, यहाँ की सारी सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ के लोगों का बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में आज ज्ञापन भी दिया गया है, तो किस तरीके से यहाँ आप जो दिक्कतें हैं उनको दुरुस्त करवाएंगे? जिस स्थान पर हम खड़े हैं, आपकी हमारी सबकी मौजूदगी है। जिधर भी देखते हैं उधर लाइटिंग है, अच्छी सड़कें, रास्ते हैं, लेकिन ये जरूर है कि विकास का कोई अंत नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और प्रदेश में 7 सालों में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने विकास को प्राथमिकता दी है, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है, अपराध को नियंत्रित किया है, किसान मजदूर सबके लिए काम किया। फिर भी हम समझते हैं गाजियाबाद हो, सिद्धार्थ विहार हो, कोड़ा हो, लौनी हो, कोई भी हो, अभी भी जो हमें लगता है कि हमें और बहुत अच्छे से लोगों के बीच में काम करना है, सड़कों के लिए भी काम करना है, बिजली के लिए भी काम करना है। जैसे लगातार आबादी बढ़ रही है, दूर दराज के लोग आकर गाजियाबाद में, नोएडा में, लौनी में आके रह रहे हैं, तो उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास का क्रम आगे भी जारी रहेगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया 24/7 न्यूज।